नमस्कार प्यारे साथियों। धाकड़ साइंस क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हमने कोण का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें क्या है कि कुछ लोगों को क्या है कि वो वर्गीकरण बोल रहे हैं कि हमें परिभाषा याद नहीं होती। अब उन्हें परिभाषा याद नहीं होती ना, तो उसके लिए कुछ अलग चाहिए या कुछ अलग उनको दिया जाए। तो हमने क्या कि ये कोण का वर्गीकरण हमने ऐसे किया। देखो, ये जो कोण का वर्गीकरण किया ना, हमें ये आरेख दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके आधार पर किया हमने, ताकि क्या हो, या छोटा सा आरेख याद रख लो और सारे कोणों का वर्गीकरण मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, इसको हम देखते हैं। ये देखो, बहुत अच्छी ये अच्छा आरेख है, सारे कोणों का वर्गीकरण कर देगा, बस इतना सा छोटा सा आरेख। तो चलो इसको देखते हैं हम। देखो दोस्तों, कल हमने देखा था 0 डिग्री का जो कोण था उसको हम शून्य कोण बोल रहे थे। इधर ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा हूँ। जो 0 डिग्री का था, जिसका मान 0 डिग्री है, और 0 डिग्री क्या है, ये बराबर है। देखो चिन्ह किसका लगा हुआ है, ध्यान दे, इधर बराबर का लगा हुआ है। इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं मैं। ये चिन्ह दिखा दे रहा है आपको, बराबर का लगा हुआ, तो उससे क्या बोल रहे हैं हम, शून्य कोण। और कल हमने ये बोला था 0 डिग्री के बराबर को कोण हम शून्य कोण बोल रहे हैं। अब शून्य से थोड़ा ऊपर उठते हैं। ऊपर उठने का मतलब 1 2 3 4 डिग्री ऐसे चलते हैं। और ध्यान रखना, और कहाँ तक चलना है, 90 तक नहीं चलना, 90 से थोड़ा पीछे रहना है। तो देखो, यहाँ से शून्य से उठे और ऊपर चले, और क्या कहाँ तक गए, 90 से थोड़ा पीछे रहे। तो इस कोण को क्या बोल दिया, न्यून कोण। न्यून कोण क्यों बोला, क्योंकि इसका मान कम है, इसलिए इसको न्यून कोण बोल दिया। अब इधर आगे ध्यान देना, ये जो 90 डिग्री का कोण हो जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, समकोण। है तो कल ही बात बोल दी थी हमने, ध्यान रखना। ये चिन्ह किसका है, बराबर का। तो जो पिक्स 90 डिग्री के बराबर होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, समकोण बोलेंगे। दूसरे को समकोण नहीं बोल सकते हम। फिर इधर आए, आगे आए, तो इधर ध्यान देना, 90 से थोड़े आगे बढ़े। 90 से आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ, कि 90 से आगे बढ़ने का मतलब हुआ कि 91 डिग्री चले, 92 डिग्री चले, 95 डिग्री चले, 100 डिग्री चले। तो आगे चलते चलते कहाँ तक जाना है साहब, 180 से पीछे रहना है, 180 से आगे नहीं निकलना है। तो इधर ध्यान देना, ये मेरे एरो बना है 180 से पीछे। 180 से पीछे मतलब 128 तक जा सकते हो। तो इधर ध्यान देना, और आगे भी जा सकते हो, 189 तक जा सकते हो, लेकिन 190 मतलब सॉरी 179 तक जा सकते हो, 180 तक नहीं जाना है आपको। तो इधर ध्यान देना, इसको ये बनाया, इस कोण को क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोल देंगे। फिर अगर बात करते हैं 179 तक चले जाएंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं, उसको अधिक कोण बोल रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि अगर हम 180 पे आ जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे। तो 180 पे आ जाते हैं, ध्यान देना, इधर ही बराबर का चिन्ह है देखो। तो उसको बोलते हैं सरल कोण, या क्या बोलते हैं, रिज्जु कोण बोलते हैं। कल मैंने इसके डायग्राम बना के आपको बता दिए। जिन दोस्तों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा, वो कल वाला वीडियो देख ले, और कल वाला वीडियो जो देख रहे हैं वो पहले परसों वाला देख ले, यानी कि क्रमबद्ध देख ले। फिर आगे बात करते हैं। देखो, अब 180 डिग्री तक तो हम आ चुके हैं। देखो, हम 0 पे आए, 0 से 90 पे आए, 90 से 180 पे आ गए। अब 180 से हमें आगे बढ़ना है। इधर ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 180 से हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये होगा 181 82 200 210 ऐसे जा रहे हैं अब। तो 180 से तो हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम, इधर ध्यान देना, इधर यहाँ पे जो अब एक चक्कर पूरा कर लेते ना हम। 0 से चलना प्रारंभ किया, घूमते 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 90 पे आए, 90 से 180 270, फिर हम कहाँ पे पहुँचाएंगे, 360 पर पहुँचाएंगे दोस्तों। ध्यान रखना, ये बिंदु जो है ना, जो पहले 0 का काम कर रहा था, वही बिंदु अब किसका काम कर रहा है, 360 का काम कर रहा है। तो ये मैंने 360 डिग्री लिख दिया। देखो, 360 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे ध्यान देना, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, ये एरो क्या बता रहा है, 180 से नीचे चलना है, 180 से आगे चलना है। आगे का मतलब 182 83 184 200 ऐसे चलना है। ये क्या बोल रहा है, 360 से नीचे रहना है, यानी 350 355 359 तक जाना है। इस कोण को हम बोलते हैं वृद्ध कोण। और इसी का कल मैंने एक नाम और बताया था। अच्छा बताइए दोस्तों, क्या बताया था इसका नाम मैंने कल आपको, एक नाम और बताया था मैंने, सोचो एक बार। वृद्ध कोण का नाम, एक नाम और बताया था मैंने आपको, याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। इसका नाम मैंने बताया था आपको, प्रतिवर्ती कोण। क्या बताया था, प्रतिवर्ती कोण। अब ध्यान रखना, प्रतिवर्ती कोण किसी किस कोण को कहेंगे, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो ज़्यादा होता है, 360 डिग्री से कम होता है, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अच्छा, आप ध्यान रखना, 360 से कम होता है। अगर 360 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ध्यान दे, मैं क्या बोल रहा हूँ, 360 से कम हो तो ठीक है, प्रतिवर्ती कोण बोल रहे हैं। 360 हो जाए तो उससे क्या बोलेंगे, उससे बोलते हैं, देखो ध्यान रखना, इस कोण का नाम कैसे रखा वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, घूमते 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 यहाँ आ गए, क्या हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया कि नहीं हो गया। पूरे को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ये पूर्ण। समझ में आया दोस्तों, या इसको संपूर्ण भी बोलते हैं। पूर्ण बोलो या संपूर्ण बोलो, बात एक ही है। तो इसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण, संपूर्ण कोण।
ये इसको क्या बोलते हैं हमने, संपूर्ण कोण। तो दोस्तों ये जो आरेख मैंने बनाया कोण का वर्गीकरण, इसमें सारे कोण को मैंने निपटा दिया। एक भी कोण इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत आसान है, ऐसे ऐसे बढ़ना है, ऐसे ऐसे घूमना है। तो दोस्तों इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये डायग्राम आपको याद रखना है। और जब भी ये ऐसे नाम आते हैं संपूर्ण कोण, पूर्ण कोण क्या होते हैं, आपको इनके मान याद रखने। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो तो हम पढ़ क्या रहे थे, ध्यान दे इधर, हम पढ़ क्या रहे थे, कोणों का वर्गीकरण। कोणों का वर्गीकरण पढ़ा हमने। हमने बोला कि जिस कोण का मान 0 डिग्री होता है उसको हम शून्य कोण बोलते हैं। 0 से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 पर फिक्स यानी एग्जैक्ट क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उसको समकोण बोलते हैं। 90 से अधिक तथा 180 से कम उसको क्या बोलते हैं हम, अधिक कोण। 180 हो जाए उसे क्या बोलते हैं, रिज्जु या सरल कोण। फिर उसके बाद में हमने देखा कि 180 से ज़्यादा 360 से छोटा क्या है, वृद्ध कोण या प्रतिवर्ती कोण। फिर हमने देखा फिक्स अगर 360 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, पूर्ण या संपूर्ण कोण। तो इधर ध्यान दे साथियों, कोणों का वर्गीकरण हमने कर लिया है। अब आप इधर ध्यान दें, हम क्या बोल रहे हैं अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कल देखो मैंने एक समीकरण बताया था आपको, वो समीकरण क्या था उसको मैं वापस लिखता हूँ। कल हमने बताया था कि कोण ए प्लस कोण बी, दो कोणों का योग किया था। तो दो कोणों का योग कितना आ रहा था, इधर ध्यान दे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने देखो कल दो कोणों का योग किया था। तो आपको याद आ रहा होगा कि एक तो हमने दो कोणों का योग यहाँ पे लिखा था, तो उसको हमने बोला था पूरक, अनुपूरक और कोटि। एक हमने ये लिखा था कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या लिखा था, संपूरक कोण। ये ध्यान देना इधर, संपूरक कोण। तो कुछ याद आ रहा दोस्तों आपको, कल मैंने ऐसे बताया था आपको कि दो कोणों का योग इतना हो तो उसे पूरक बोलेंगे, दो कोणों का योग इतना हो तो उसे संपूरक बोलेंगे। संपूरक ये पूरक कोण हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, संपूरक कोण हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सोचो और मेरे को बताओ, आपको याद आ रहा है क्या, यहाँ पे मान कितना आएगा, क्या यहाँ पे 180 आएगा, अच्छा यहाँ पे 90 आएगा, तो फिर नहीं, तो यहाँ पे 90 आएगा और यहाँ पे 180 आएगा। बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखो पूरा कोण क्या होता है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है फिक्स तो उसे पूरक, एक दूसरे का पूरक कोण बोलेंगे। संपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग क्या है 180 है तो उसे संपूरक कोण बोलेंगे। अब ध्यान देना इधर, अब इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहले हम इनके क्या डायग्राम समझ लेते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ आपको पूरक कोण के। तो इधर ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पूरक कोण, ये लिखा मैंने पूरक कोण। पूरक कोण की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, देखो पूरक कोण। तो पूरक कोण का समीकरण तो आपको याद है ही सही कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, बोलो कितना होना चाहिए, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो इधर ध्यान देना, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको। मैं एक ये देखो कल मैंने एक ये किरण बना दी और यहाँ पे मैंने एक कोण ये बना दिया, ये कोण बना दिया मैंने कितना, चलो ये बना देते हैं हम 50 डिग्री का। दोस्तों ये 50 डिग्री कोण बना दिया मैंने एक, और एक मैं यहाँ पे बना दूँ, ध्यान दे इधर, ये मैंने कोण बनाया और ये कोण बना दिया मैंने कितना, 40 डिग्री का। देखो दोस्तों समझ में आ रही है चीज़, मैं बोल रहा हूँ एक कोण मैंने बनाया कितना 50 डिग्री का, दूसरा कोण कितना बनाया मैंने 40 डिग्री का। तो हमारे परिभाषा क्या कहती है, देखो ध्यान देना, क्या कहती है कि दो कोणों को आप जोड़ो, ध्यान दे क्या बोल रहा हूँ मैं, दो कोणों का योग करो और वो योग कितना हो जाए, पिक्स 90 डिग्री हो जाए, पिक्स 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, पूरक कोण बोलते हैं। इधर ध्यान देना, तो इसको इसको जोड़ो तो क्या 90 हो रहे हैं, ध्यान दे मैं इधर नीचे जोड़ देता हूँ, 50 प्लस 40 बराबर देखो 90 होते हैं कि नहीं होते हैं, 90 हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे ध्यान रखना, 50 40 का पूरक कोण है, 40 50 का पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, इसका मतलब ये होता है। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। अब मैं एक और उदाहरण बता दूं आपको कि यहाँ पे एक तो ये मेरे पास कितना कोण, यहाँ पे मैं एक तो बना रहा हूँ ये 60 डिग्री का कोण, ठीक है, ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा आ गया हमारे 60 डिग्री का। एक मैं बना रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा छोटा बना देते हैं 20 डिग्री का, कितना बनाया मैंने 20 डिग्री का।
अच्छा बताओ, इनको जोड़ने पर क्या 90 प्राप्त हो रहे हैं? देखें, आइए जोड़ जोड़ के देख लेते हैं। ये 60 + 20, अच्छा ये 90 हो गए क्या? तो नहीं, 90 नहीं हुए। कितने हुए? 80। और ध्यान रखना, 90 हो उसे पूरा कोण बोलते हैं। 80 है तो हम इसे क्या बोलेंगे? पूरा कोण नहीं है, सीधी सी बात है। तो ये क्या है? पूरा कोण नहीं है। ये था हमारे पास, है, ये नहीं है। तो पूरा कोण के उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। एक और उदाहरण दे दूं मैं इधर, ध्यान देना। एक और उदाहरण है कि ये कोण है मेरे पास कितना? 75 डिग्री का। इधर ध्यान दे, ये कोण है मेरे 75 डिग्री का। और यहाँ पे मैं ये कोण और बना दूं, ये 15 डिग्री का। तो देखो जोड़ के देखो, 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितने हो जाएंगे दोस्तों? 90 डिग्री। तो हाँ, हाँ का मतलब क्या हुआ? 75 का पूरक कोण कौन है? 15। 15 का पूरक कोण कौन है? 75। तो ये पूरा कोण का कंसेप्ट ठीक है, समझ में आया होगा आपको। प्रश्न आ सकता है इसमें से, कैसे आएगा क्वेश्चन ये भी मैं बता दूँ। चलो, क्वेश्चन आ गया कि 35 का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। 35 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 35 डिग्री का पूरा कोण ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका, देखो फोकट के लॉजिक लगाने नहीं है। क्या करना है? ये लॉजिक लगाना है। ये लॉजिक क्या कहता है? देखो, दो कोणों का योग कितना होता है? 90 होता है। एक कोण हमें दे रखा, कौन सा मान लेता हूँ मैं, दो कोणों का योग में से कोण एक तो हमें दे रखा है ये, और कोण ये ज्ञात करना है। किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो बताओ, इसको मैं पक्षांतर 35 का पक्षांतर कर रहा हूँ मैं उधर, समझना इस चीज़ को। तो क्या बचेगा मेरे पास? कोण बी बराबर 90 में से 35 घटाने हैं। क्यों ये माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का होगा। अब ध्यान देना, क्या आ जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर आ जाएगा, कोण बी जो आएगा ना हमारे, वो आ जाएगा 55 डिग्री। सही है क्या दोस्तों? ये 55 डिग्री आ जाएगा। तो ध्यान देना इधर, 35 का, अब यहाँ पे लिखाएंगे 35 का पूरा कोण कौन सा है? 55 डिग्री। 55 डिग्री जो है ना, वो क्या है? 35 का पूरा कोण है। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। आपको ये समझ में आएगा ना, पूरा कोण की देखो पूरी पिक्चर खत्म हुई। अब स्टार्ट हो रही है पिक्चर किसकी? समपूरक कोण की। तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे समपूरक कोण की। इधर ध्यान देना दोस्तों, समपूरक कोण की बात करेंगे अब हम। समपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग जो करें ना हम, वो कितना 180 मिल जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं? समपूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो समपूरक कोण, ये लिख दिया मैंने समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? देखो, दो कोणों का योग 180 हो तो उससे हम समपूरक कोण बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ पे समपूरक कोण के पहले डायग्राम बता देता हूँ। ये मैंने एक कोण बनाया, ये कोण है मेरे पास कितना? 120 डिग्री का। समझ में आ रहा दोस्तों? ये 120 डिग्री का है। और ये कोण मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, कौन सा? ये मैंने बना दिया 60 डिग्री का कोण। अच्छा इनको जोड़ो, देखिए क्या 180 हो रहे हैं? तो हाँ बिल्कुल 180 हो रहे हैं। देखो जोड़ के देखते हैं। तो ये मैंने क्या किया? जोड़ दिया देखो। और जोड़ने पर देखो, जोड़ो, इसमें से कितना आ जाएंगे? 180। तो ये क्या है? हाँ, हाँ का मतलब क्या हुआ कि ध्यान देना, ये हाँ का हाँ लगा रहा हूँ ना मैं, इसको पढ़ेंगे क्या? 20 का समपूरक कोण 60 है, 60 का समपूरक कोण 120 है। समझ में आ रहा है दोस्तों ये चीज़? फिर आगे एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। चलो इसका यहाँ पे मैं ले लूँ कि ये मैंने एक कोण बनाया, ये कोण हो जाएगा मेरा, मान लो कितना? 160 डिग्री है, ठीक है। और एक कोण मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये कितना? ये 20 डिग्री है। देखो जोड़ो दोनों को, कितना? ये 60 + 20 कितना होता है? क्या ये भी 180 होता है? देखो जोड़ के देखो तो ठीक है, ये भी 180 हो रहा है। देखो ये भी जोड़ के देखो आप, तो कितना हो रहा है? 180 डिग्री। इसका मतलब 60, इसको ध्यान रखना, 160 का पूरक कोण 20 है। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। 160 का संपूरक कोण कौन सा है? 160 का संपूरक कोण 20 है। और 20 का संपूरक कोण कौन है? 160। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो अब ध्यान देना, मैं इसका भी आपको एक उदाहरण करवा के बता देता हूँ। वही चलो उसी क्वेश्चन को देखो, 35 डिग्री का संपूरक कोण। तो आप में से कुछ साथी सोच रहे होंगे 55 डिग्री। अच्छा अच्छा, 55 डिग्री किस किस का उत्तर है? कमेंट करे देगा जल्दी से। अच्छा किसी का नहीं है, ध्यान देना, आप समझ गए इसका मतलब।
इसका क्या होगा हमें पता है, समीकरण हमारे पास है। देखो क्या किया हमने, 35 डिग्री है प्लस क्या किया, कोण बी है बराबर की क्या करना है, 180 डिग्री करना है, ध्यान देना। अब इसमें से इसको घटाएंगे, पक्षांतर करना सबको आता होगा। देखो गणित में ध्यान रखना, प्लस की चीज़ उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है, माइनस की चीज़ उधर जाती है तो प्लस में हो जाती है। तो अब ध्यान देना, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 180 में से क्या करना है दोस्तों, 35 डिग्री को कम करना है। तो बताओ कितने आएंगे दोस्तों, इसमें भी घटा के बताओ कितने आएंगे, क्या 145 आएंगे, 145 आएंगे क्या? अरे घटाना है दोस्तों, 10 में से कितने 5 गए तो 5 बचे, इधर कितने 7, 7 में से 4 जाए 3 जाएंगे 4 बचेंगे। सही है ना दोस्तों, सही है, ध्यान देना इधर। तो मेरे प्यारे साथियों, तो ये क्या आ गया, ये इसका पूरा कोण हो गया, समझ में आ गया ना, ये इसका पूरा कोण हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो अब इधर ध्यान देना, ये समझ में आ गया होगा आपको, पूरा कोण और संपूरक कोण समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान रखना, पूरक संपूरक सबकी रामायण खत्म हुई, अब नया कोण और आता है। अब ये नया कोण और कौन सा आता है इसके बारे में तो हम बात कर ही लेते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ आपको। अब जो हमारा अगला कोण आ रहा है उसका नाम है टॉपिक। टॉपिक तो क्या, कोण का प्रकार है, रेखिक युग्म कोण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लीनियर पेयर एंगल। अब ये कौन सी बीमारी है इसको समझ लो पहले, ये ध्यान रखना, ये बहुत सी बार हमारे सवाल में काम में आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये, पिछली बार रीट में जो सवाल आया ना इसी पे आया था, ध्यान रखना। 2015 में जो रीट का सवाल आया था ना वो इसी कंसेप्ट के ऊपर आया था उठ के। तो इधर ध्यान देना, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। देखो एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, इसको समझना। ये मैंने क्या बनाई, बोलो दोस्तों क्या बनाई, एक रेखा बनाई। पता है ना, रेखा हम आराम से पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब ध्यान देना, ये एक रेखा बनाई, देखो रेखिक युग्म का मतलब हमें समझ में आ गया। रेखिक का मतलब 180 डिग्री का कोण बन ही रहा होगा उसमें। ये रेखिक जो है ना, रेखिक ये शब्द आ जाए ना आपको, ध्यान रखना इसको, मैं थोड़ा विस्तार से आपको समझा दूँ। रेखिक का मतलब होता है एक सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण ही बनता है। समझ में आ रही है दोस्तों बात? तो अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या बना दूँ, ये बना दिया मैंने, इसका ये बिंदु है मेरे पास ओ। तो इधर ध्यान देना दोस्तों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका मैं नाम दे दूँ कोण 1 और इसको नाम दे दूँ मैं कोण 2। तो मेरे प्यारे साथियों, तो मैं अब इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, ध्यान देना कि ऐसे आसन कोण जिनका, ध्यान दे इधर क्या लिख रहा हूं मैं, जिनका योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो। अच्छा अब फिर नई समस्या आ गई। देखो ये सर, ये बीमारी क्या है, आसन कोण तो हमने नाम तो खूब सुना है लेकिन समझ में नहीं आता ये। चलो ठीक है, इसको हम समझते हैं। पहले इस पे ध्यान दे, ऐसे आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। अच्छा, ये 102 कोणों का योग 180 हो, कहीं पे पढ़ा है हमने, कहाँ पे पढ़ा दोस्तों, कमेंट करके बताइए जल्दी से। अभी पढ़ा, किसमें पढ़ा, संपूरक होते हैं। तो ध्यान रखना, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, ये है, ये कौन, रेखिक युग्म कोण संपूरक कोण होते हैं, ये लिख दिया देखो मैंने, संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, 2 बार आ गया, होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि देखो 180, हमने तो बोल दिया था योग क्या हो 180 हो, उससे देखो संपूरक की परिभाषा क्या है हमारे पास, जिसका योग 2 कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो, उसे क्या बोलेंगे, संपूरक। यहाँ पे 2 कोणों का योग देखो 180 डिग्री नहीं हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, तो हम इन्हें संपूरक कोण नहीं बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इधर आगे ध्यान देना दोस्तों, ये जो मैंने बनाया ना, अब इसमें मैं बोल दूँ कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, इसे बोलते हैं रेखिक। ध्यान देना, इसको समझ लेना। कोण का मतलब तो यहाँ पे ये कोण आ रहा है इसलिए, युग्म का मतलब होता है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। देखो ना यहाँ पे 1 और ये 2 जोड़े ही तो है, दोनों जुड़े हुए हैं, और साथ में है ये दोनों जोड़े। तो रेखिक युग्म कोण तो हमारे समझ में आ गया। देखो
ये बहुत सी बार ध्यान रखना, सारे कंसेप्ट रीट में प्रश्न इसी पे आधारित आया था। तो ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बीमारी क्या है, बीमारी तो यहाँ पे इसकी है ना सर, ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी तो सब ठीक है कि ऐसे आसन कौन जिनका योग ये वो, उन्हें रेखिक युग्म कहते हैं। और ये क्या होते हैं, संपूरक। ये संपूरक मैंने क्यों बोला, क्योंकि इनका योग 180 है और जिनका योग 180 होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, संपूरक कौन बोलते हैं। अब ध्यान देना, सबसे असली चीज़ तो अब आती है इसमें। तो आप ऐसा करो, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसकी, आसन कोण। ये आसन कोण जो है ना, आसन कोण, ये नाम भले ठीक लग रहा है इसका। तो अब ध्यान देना, आसन कोण किन्हें कहेंगे। देखो आपने किताब में परिभाषा पढ़ी होगी, आपको समझ में नहीं आई, किसी ने आपको समझाई होगी, पता नहीं कैसे समझा देते हैं लोग कि एक उपनिष्ठ बिंदु होगा, एक उपनिष्ठ भुजा होगी, इसमें ये भाग कॉमन नहीं होना चाहिए, इसमें ये भाग कॉमन होना चाहिए। बच्चों को तो हवा ही नहीं लगती क्या बोल रहा है टीचर। लेकिन आप इसको सरलता से समझना, इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मैंने जब बताया था ना आपको कि इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं बिंदु। मैंने पढ़ाया था बिंदु आपको। और इस बिंदु से मैं क्या करूँ दोस्तों, एक किरण निकाल दूँ। देखो ये किरण निकाल दी मैंने, समझ में आ रही है चीज़। और मैं इससे भी क्या करता हूँ, एक किरण निकाल दूँ। तो देखो इससे एक किरण नहीं निकालते, हम कुछ अलग करते हैं। ये रहा, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। यहाँ तक तो ये मैंने एक बिंदु लगाया, ये बिंदु है मेरा क्या ओ, और एक ये मैंने किरण निकाल दी ए। पिछले 3-4 वीडियो में निकालते आ रहे हैं। ये तो हम एक बिंदु लेते हैं ओ और किरण निकालते हैं ए। ठीक है दोस्तों, अब इधर ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं एक ये किरण निकाल दूँ यहाँ पे ये, और एक किरण निकाल दूँ यहाँ पे ये। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रही है चीज़। तो यहाँ तक तो मेरे को कोई समस्या नहीं है, मैं समझा क्या रहा हूँ। ध्यान देना, आसन कौन समझा रहा हूँ आपको। तो इधर ध्यान देना, देखो ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु ओ, ये क्या है, अब अभी देखना क्या है पहले तो। अब ध्यान देना, ये क्या है, कोण 1 है, इसका नाम कोण 2 है। समझ में आ रही है चीज़। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि तीनों किरण है ना, इनका उपनिष्ठ बिंदु कौन है, ओ है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान रखना कि ये कोण जो बन रहे हैं ना, मैं इसमें लिख दूंगी, इसमें क्या होगा, एक तो होगा उपनिष्ठ बिंदु, उपनिष्ठ बिंदु। ये क्यों लगा मैंने, समझ में आ रही है, उपनिष्ठ बिंदु ओ है इसमें, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान रखना, देखो ये जो है ना, ये किरण है, ठीक है, इस किरण को मैं मान रहा हूँ, और ये किरण ये है जा रही। देखो इसके लिए किरण कौन सी है, ये, और इसके लिए किरण कौन सी है, ये। मतलब कि इसमें ध्यान देना, ये क्या है कि 2 बार काउंट हो रही है। तो ये क्या है, उपनिष्ठ भुजा है एक। उपनिष्ठ का मतलब दोनों की भुजा एक ही हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँ, दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, उपनिष्ठ भुजा। उपनिष्ठ देखो बिंदु हो गया, बिंदु ध्यान रखना, इसको शीर्ष भी बोलते हैं बिंदु को। बिंदु को क्या बोलते हैं, शीर्ष भी बोलते हैं। और ये क्या हो गई, भुजा, ये भुजा हो गई, उपनिष्ठ भुजा भी हो गई हमारे पास। ध्यान रखना, इसके मैं नाम भी लिख दूँ ताकि ये बिंदु ओ हो जाएगा, इसको मैं बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, आपको समझने में आसान लगेगी। उपनिष्ठ भुजा कौन सी हो गई हमारे, ये हो गई। देखो समझ में आ रही। अब ध्यान देना इधर कि उपनिष्ठ भुजा, दोनों कोण उपनिष्ठ भुजा के विपरीत बने हुए हो। बस तीसरा पॉइंट ही है, देखो विपरीत बने हुए ना, ये कोण इधर बना हुआ, ये उपनिष्ठ भुजा है हमारे। ध्यान रखना, मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ उसको समझना आप, ये उपनिष्ठ भुजा है। उपनिष्ठ भुजा का नाम क्या है, ओ बी। तो दोनों कोण उपनिष्ठ भुजा के विपरीत बने हुए हो, अर्थात एक ही ओर न बने हुए हो। मतलब एक कोण इधर बना, एक कोण उधर बना। तो ध्यान देना इधर मैं तीसरा पॉइंट जो लिख रहा हूँ, तीसरा पॉइंट वो ये है कि दोनों कोण उपनिष्ठ भुजा के, ये लिखा मैंने, उपनिष्ठ भुजा के एक ही और न बने हो, अर्थात विपरीत बने हो। अब दोस्तों ध्यान रखना, इसमें 3 बिंदु याद रखना। देखो ये परिभाषा रटो मत आप, तो सीधी सी बात है। देखो क्या चाहिए इसमें, एक तो चाहिए उपनिष्ठ बिंदु, उपनिष्ठ शीर्ष ये है। उपनिष्ठ क्यों बोल रहे हैं, देखो सबका यही तो है, तीनों किरणों का यही है, एक उपनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। उपनिष्ठ भुजा का मतलब ये हो गया। और कोण जो बन रहे हैं ना, ये दोनों एक ही ओर बने हुए नहीं हो। एक ही ओर का मतलब कि अगर ये कोण 2 यहाँ तक आ जाता ना, तो फिर ये उपनिष्ठ, ये आसन कोण नहीं होता। लेकिन देखो ये इधर बन रहा है, एक इधर, उपनिष्ठ भुजा के एक कोण तो इधर बन रहा,
एक उपनिष्ठ भुजा के इधर बढ़ रहा। समझ में आ रही है ये चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ? ये उपनिष्ठ भुजा है, उपनिष्ठ भुजा के एक कोण तो इधर बन रहा है और दूसरा कोण इधर बन रहा है, ठीक है ना दोस्तों? तो इससे हम आसन कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये क्या है, ये उदाहरण जो दिया ना मैंने, इस उदाहरण में क्या है, कोण 1 तथा कोण 2 आसन कोण है, आसन कोण है। दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका आगे और उदाहरण देता हूँ आपको। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ध्यान रखना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं और तुरंत फिर इसके अनेक उदाहरण देखते हैं। रेखिक युग्म, ध्यान रखना ये आसन कोण यहाँ पे आया इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, तो इसको ध्यान से समझना आप। अच्छा इसमें पहले ये समझ लो आप, चलो इसको मैंने आसन कोण बोला, देखो ये चित्र जो मैंने बनाया इसको आसन कोण बोला। देखो आसन कोण की परिभाषा को ये फॉलो करता है कि नहीं करता है? एक क्या होना चाहिए इसमें, शीर्ष यानी उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। बोलो ये परिभाषा लग रही नहीं लग रही? देखो इसमें से तीनों ये इसी से निकल रही है ना, तो इसका मतलब ये परिभाषा लग गई। उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, ये क्या है इनमें, इधर ध्यान दे, ये उभयनिष्ठ भुजा है। देखो ये उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा क्यों? क्योंकि ये इसके साथ भी कोण बना रही है, इसके साथ भी कोण बना रही है। देखो समझ में आ रही है? और उभयनिष्ठ भुजा के दोनों मतलब एक ही और कोण बने हुए नहीं होने चाहिए विपरीत दिशा में। तो कोण एक इधर बन रहा, कोण 2 इधर बन रहा, इसलिए मैंने ये बोला ऐसे आसन कोण जिनका योग, और इनका योग 180 तो होता है ना, ध्यान रखना। हमने कोण बनाया था ऐसे चल के, हम ऐसे गए थे, उस कोण को हम बोल रहे थे 180 डिग्री का कोण, यानी रिज्जु कोण बोल रहे थे हम, सरल कोण या रिज्जु कोण। तो दोस्तों ये परिभाषा इसमें फिट हो गई। इसका मतलब ये हुआ ये आसन कोण है, आसन कोण का योग 180 है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, रेखिक युग्म कोण बोलेंगे। तो रेखिक युग्म कोण की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे आसन कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। रेखिक युग्म कोण को समपूरक कोण भी कहते हैं। ध्यान देना, अगर वो ध्यान रखना, समपूरक कोण कब बोलेंगे, जब उनका योग 180 डिग्री हो तब। फिर आगे बात कर लेते हैं, हमने आसन कोण की परिभाषा समझाई। देखो आसन कोण की परिभाषा में मैं आगे आपको और पॉइंट लिखवाता हूँ, इधर ध्यान देना आप। ये परिभाषा देखो लगा लगा के देखते हैं हम। मैं और आपके यहाँ पे सामने एक चित्र और बना दूँ, या आप भी बना लेना। ये पहले वाला ही चित्र बना रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ये बिंदु मेरे पास ओ है। अब ध्यान देना, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। तो कोण 1 व कोण 2 आसन कोण है या नहीं है, ये देख लेते जल्दी से। देखो उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, तो ये ओ क्या है इसमें, ध्यान रखना, उभयनिष्ठ बिंदु है कि नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, ये देखो ये इसमें क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा का मतलब समझ में तो आ रहा ना आपको, कि कोण बनाने के लिए हमें 2 भुजा चाहिए। देखो ध्यान रखना, मैं इससे अकेले से कोण नहीं बना सकता हूँ, इसके साथ में एक भुजा और चाहिए मेरे को। अगर इसी के साथ ये जो भुजा है ना, 2 कोणों की एक ही हो जाए तो उसे उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं हम। तो अब ध्यान देना इधर, ये कोण 2 की उभयनिष्ठ, ये भुजा, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, तो ये क्या है, कोण 1 व 2 आसन कोण है, आसन कोण है। अब ध्यान देना इधर, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको इसमें, कि यहाँ पे दोस्तों इसकी कुछ उदाहरण हम इसमें से देखते हैं, नए उदाहरण देखते हैं। अब ध्यान देना इसमें कि दोस्तों यहाँ पे मैं एक कोण ये बना दूँ, एक कोण मैंने ये बना दिया, एक कोण मैंने ये बना दिया, और एक कोण मैं यहाँ पे बना दूँ। चलो ये कोण मेरे पास कौन सा है, तीसरा कोण। ये कौन सा है, चौथा कोण। तो बताओ कोण तीसरा और चौथा कोण 3 तथा 4 आसन कोण है क्या? आप खुद सोच रहे होंगे कि इसका उभयनिष्ठ एक बिंदु यहाँ पे, इसका यहाँ पे, ना तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु है ना इसमें उभयनिष्ठ भुजा है, तो हम कैसे बोलेंगे, एक भी शर्त नहीं लग रही तो फिर होगा ही नहीं, ध्यान रखना। तो ये क्या है, नहीं है, नहीं। फिर आगे और उदाहरण देखते हैं हम इसमें, ध्यान देना। एक उदाहरण ये देख लेते हैं। देखो ये मैंने एक रेखा खींच दी, और ये एक रेखा खींच दी, और ये एक रेखा खींच दी। तो आप सोच रहे होंगे हाँ ये तो क्या होगा, आसन कोण होगा, लेकिन देखते हैं अभी होता है कि नहीं होता है। मैंने कोण 1 इसको नाम दे दिया, कोण 2 इसको नाम दे दिया। ये वो बिंदु है, देखो उभयनिष्ठ शीर्ष है क्या, उभयनिष्ठ शीर्ष है, तो हाँ वो उभयनिष्ठ शीर्ष है, परिभाषा लागू हो गई। उभयनिष्ठ भुजा है क्या, हाँ देखो उभयनिष्ठ भुजा भी है, ये भी लागू हो गया। उभयनिष्ठ दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर बने हुए। अब ध्यान रखना, कोण 1 तो ये बन रहा है, देखो ठीक है मान लिया, लेकिन देखो कोण इधर इधर बनता तो ठीक है, लेकिन कोण 2 तो इसके अंदर भी आ गया। तो क्या ये दूसरा कोण जो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर बन रहा है क्या, नहीं, देखो दोनों ओर बन रहा है। देखो इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, थोड़ा बहुत इधर थोड़ा बहुत इधर है, तो ये क्या होंगे, आसन कोण नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख दूँ कोण 1 तथा कोण 2 आसन कोण नहीं है, आसन
कोण नहीं है। समझ में आया दोस्तों, आसन कोण का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ प्रश्न लिखता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कुछ अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। देखो जैसे हम टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो जो थ्योरी पढ़ते हैं वो क्लियर होती है हमारे, लेकिन जैसे हम प्रश्न उसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं ना, तो पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाता है। तो हमने जो पढ़ा उसको क्लियर करने के लिए क्या करें, हम ये अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। तो ये मैं सोल्व करवा रहा हूँ और आपको जिसको आता है वो साथ साथ में सोल्व करना। देखो ये प्रश्न है, ये जो है ना, इसमें आपको पता, आप खुद ढूंढिए कि इसमें समपूरक लगेगा, रैखिक युग्म लगेगा, आसन कोण लगेगा, क्या लगेगा, और एक्स का मान याद कीजिए। तो देखो प्यारे साथियों इधर ध्यान देना, ये बिंदु है मेरे पास कौन सा, ओ का ध्यान रखना। ओ क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ भुजा है मेरे पास। तो आसन कोण हो रहे, और आसन कोण में हमने बोला ना अभी कि रैखिक युग्म लग जाएगा। ऐसे आसन कोण जिनका योग कितना हो 180 हो, वो क्या होते हैं, रैखिक युग्म होते हैं। तो लगाए वो परिभाषा, देखना इधर। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है रेट में, हवा ही नहीं लगेगी कुछ के तो, कि बहुत ध्यान रखना, कभी कभी बहुत सरल प्रश्न को हम गलत कर देते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसका 20 का पक्षांतर करने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो 160 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आई चीज़, सिंपल है। देखो ज़्यादा लॉजिक तो इसमें कहाँ लगाना था, लॉजिक इसमें यहाँ पे लगाना था कि ये ऐसे आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें रैखिक युग्म कोण कहते हैं, और रैखिक युग्म कोण की परिभाषा लगा दी। ध्यान रखना यहाँ पे क्या किया हमने, रैखिक युग्म कोण की परिभाषा लगाई और उत्तर प्राप्त कर लिया। अब इधर ध्यान देना, भी बोल रहा है कि निम्न आकृतियों में से ए व बी में कौन कौन से आसन कोण है। ये मैं आकृतियाँ दे रखी है, आकृति 1 है, ये आकृति क्या है 2 है, ये आकृति कौन सी है तीसरी है, ये आकृति चौथी है। तो ये 4 आकृतियों में से ए व बी में कौन कौन से आसन कोण है। तो ध्यान देना, आप देखो आसन कोण की परिभाषा लगाते हैं हम तो बस सिंपल, हमें एक चीज़ याद है आसन कोण की परिभाषा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष या बिंदु होना चाहिए। अब देखो कोण बी जो है ना, इसका ये एक, तो ये एक शीर्ष यहाँ पे ये है, और एक का ये, क्या ये उभयनिष्ठ है क्या नहीं है। तो ध्यान रखना ये क्या एक आकृति नहीं हो जाएगी। ध्यान रखना जो मैंने बिंदु बताया ना, पहला बिंदु बताया था कि उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, वो था। फिर दूसरी परिभाषा मैंने बताई थी कि उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, बी थी। तीसरा, ये तीनों पॉइंट लगेंगे ना, पहला लग गया, दूसरा लग गया, तीसरा लगेगा, तभी आसन कोण होगा। वरना पहले ही फेल होगा, दूसरा चेक करना ही नहीं आपको। पहले बिंदु फेल तो दूसरा चेक करना ही नहीं, दूसरा फेल हो जाता है तीसरा चेक करना ही नहीं। पहला पास होता है, दूसरा पास होता है, फिर तीसरा चेक करना, और तीसरा पास होने के बाद आसन कोण बताना है हमें। तो इधर ध्यान देना, पहले ही फेल हो गया तो क्या दूसरे भी जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ध्यान देना, ये इनका उभयनिष्ठ देखो, इसका और इसका और इसका और इसका। तो इसका ये एक चीज़ देखो, पहली चीज़ तो इसमें पास हो गई, कौन सी, ये वाली। क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष या उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, हो गया साहब। उभयनिष्ठ भुजा एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, एक इधर जा रही, ये पाकिस्तान में जा रही है, लंका में जा रही। क्या ये भुजा बताओ उभयनिष्ठ होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। तो दूसरी फेल, तो ये क्या आ जाएगा, नहीं। अब ध्यान देना इधर, इस पे आ जाते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु, पहली परिभाषा पास हो गई। दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, दूसरा बिंदु जो है ना वो आता क्या, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा है, दूसरी पास हो गई। तीसरी है कि क्या ये दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत, यानी एक ही ओर बने हुए नहीं हो। देखो एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, बिल्कुल तीनों परिभाषाएं पास हो गई, तीनों बिंदु क्या हो गए, पास हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे, ए तथा बी आसन कोण है। देखो दोस्तों आसन कोण की मैंने आसन कोण की आपको प्रैक्टिस भी करवा दी ताकि अच्छे से आप पहचान पाओगे। अब ध्यान देना, सी ये चौथा आकृति, ये चौथी आकृति अगर आप सोल्व कर लेते हो तो समझ जाना आपको आसन कोण समझ में आ गया, ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान देना इसमें उभयनिष्ठ, देखो पहला पॉइंट लगाते हैं, पहला पॉइंट पास होता है फेल होता है। उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए, उभयनिष्ठ बिंदु है क्या, ठीक है, तो ये पास हो गया। देखो दूसरी बात करते हैं कि उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, हमें दूसरों से मतलब नहीं है, हमें तो किससे, ए और बी से मतलब है। तो देखो एक भुजा तो ये है, और एक भुजा इसकी ये है, एक की भुजा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बी की एक भुजा तो ये है, और बी की एक भुजा ये। देखो उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं है, आपको खुद को पता चलेगा ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ भुजा वाली परिभाषा पास हो गई। देखो तीसरी बात करते हैं हम कौन सा, कि उभयनिष्ठ भुजा, दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर बने ना हो, यानी विपरीत ओर बने हो। देखो
ये उभयनिष्ठ भुजा है तो ये कोण इसके इधर बन रहा है, ये उभयनिष्ठ भुजा है तो ये कोण इधर बन रहा। तो बताओ दोनों कोण विपरीत और बन रहे कि नहीं बन रहे? बिल्कुल बन रहे। तो यानी ये पॉइंट भी क्या हो गया? पास हो गया। तो ये क्या होगा? ये भी ए तथा बी में आसन कोण है, आसन कोण है। तो दोस्तों आप आसन कोण को अच्छे से समझ गए होंगे। 3 पॉइंट याद रखना आसन कोण में। पहला तो उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, दूसरा उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, तीसरा उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर कोण विपरीत ओर होने चाहिए, एक ही ओर नहीं होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक आपको होमवर्क देता हूँ 1 प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान रखना। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और ये होमवर्क का क्वेश्चन तो है, लेकिन ध्यान रखना इसमें से अगर सत्य है, सत्य में से प्रश्न आएगा तो रीट में से इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लेना इसको ध्यान से। अगर रीट में कोई प्रश्न आएगा तो इन तीनों में से आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो ये क्या बोल रहे हैं? निम्न में से ध्यान रखना किसको असत्य है, 1 मिनट ध्यान देना इसको, किसको असत्य कथन को चुनिए। रेखिक युग्म बनाने वाले दोनों कोणों का योग 180 होता है, असत्य को चुनना है आपको। ठीक है, यदि 2 कोण समपूरक हैं तो उनके मापों का योग 180 डिग्री होता है। 2 आसन कोण समपूरक कोण हो तो ये रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं, उक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना और मैं इसका उत्तर आपको कल वाली क्लास में दूंगा और आप इसको सोल्व करने का प्रयास करना। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ाया ना कोणों का वर्गीकरण और आसन कोण, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।